वसंत का मौसम, रंगों का त्योहार और शादीशुदा जिंदगी का जश्न, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है राजस्थान का एक बहुत ही खास पर्व, गणगौर। तो चलिए आज इसी जीवंत परंपरा की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक त्योहार क्यों नहीं है, बल्कि नारी भक्ति और सामाजिक जुड़ाव की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। गणगौर के टाइम पर गूंजने वाला ये जो पारंपरिक गीत है ना, ये इस त्योहार के दिल की धड़कन जैसा है। ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन सीधे दिल से निकली पुकार है। जरा सोचिए, महिलाएं कितने भक्ति भाव से देवी से दरवाजे खोलने के लिए कह रही हैं ताकि वो अपनी पूजा, अपनी मन्नतें उन तक पहुंचा सकें। मतलब ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो उनकी पूरी आस्था का सार है। तो गणगौर, इसका मतलब क्या है? असल में ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। गण, जो भगवान शिव का प्रतीक है, और गौर, जो देवी पार्वती का ही दूसरा नाम है। तो एक तरह से ये त्योहार असल में शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम और उनके अटूट बंधन का ही उत्सव है। और हाँ, शिव पार्वती के इस बंधन का ये जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं होता। ये तो एक बहुत ही गहरी, व्यक्तिगत और अनुष्ठानिक यात्रा है जो कई दिनों तक चलती है। और यहीं से इस त्योहार की असली भक्ति शुरू होती है। पूरे 15 दिन, होली के ठीक अगले दिन से ही एक अनोखी साधना शुरू हो जाती है। जो लड़कियां अविवाहित हैं वो एक अच्छे पति की कामना करती हैं, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। 15 दिनों का ये जो समर्पण है, ये उनकी गहरी आस्था और प्रतिबद्धता को दिखाता है। हर दिन की पूजा में कई सिंबॉलिक लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो महिलाएं होली की पवित्र राख से पिंड बनाती हैं। फिर वो जौ या गेहूं के बीज बोती हैं, जो एक तरह से जीवन और समृद्धि के अंकुरण का प्रतीक है। हर दिन वो ईसर और गणगौर की लकड़ी की मूर्तियों को बड़े प्यार से सजाती हैं, और इन सब के बीच प्रार्थनाओं, फूलों और पारंपरिक लोकगीतों से पूरा घर भक्ति के रस में डूबा रहता है। और ये जो लोकगीत हैं, ये सिर्फ संगीत नहीं हैं, ये तो महिलाओं की प्रार्थनाओं और उनकी आकांक्षाओं की सीधी सीधी अभिव्यक्ति हैं। इन गीतों के बोल महज शब्द नहीं होते, बल्कि ये महिलाओं के दिल की आवाज होते हैं। वो देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि उनका सुहाग अमर रहे और उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों और समृद्धि से महकता रहे। यही उनकी सबसे गहरे और सच्ची कामना होती है। इस गीत में आभूषणों की मांग छुपी है, जैसे हीरों से जड़ी चूड़ियां और रत्नों से जड़ा हुआ हार। पर यह सिर्फ गहनों की चाह नहीं है, ये तो एक समृद्ध और खुशहाल विवाहित जीवन का प्रतीक है, जहां उन्हें हर सुख मिले। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये गीत सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं रहते। इनमें एक महिला और उसके भाई के बीच का जो प्यारा बंधन है, उसे भी बड़ी खूबसूरती से संजोया गया है। वो भगवान कृष्ण जैसे भाई की कामना करती हैं, जो उन्हें प्यार और सम्मान के प्रतीक के तौर पर एक चुनरी भेंट करे। तो अब तक बात हो रही थी घर के अंदर होने वाले अनुष्ठानों की। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये त्योहार घरों से निकलकर शहरों की सड़कों पर एक भव्य सार्वजनिक उत्सव का रूप ले लेता है। और इस त्योहार को इतना भव्य बनाने में राजस्थान के राजघरानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सदियों से गणगौर की शाही सवारी निकलती आई है, जो महलों के आंगनों से शुरू होकर पूरे शहर में घूमती है। इसी तरह ये व्यक्तिगत पूजा एक सामूहिक उत्सव में बदल जाती है, जिसमें हर कोई शामिल होता है। ये परंपरा कितनी पुरानी और भव्य है, इसका अंदाजा कर्नल टॉड के ऐतिहासिक लेखों से मिलता है। उन्होंने 19वीं सदी में उदयपुर में तोपों की सलामी के साथ निकलने वाली सवारी का जिक्र किया था, और आज भी वही उत्साह जयपुर के चांदपोल या चौपड़ जैसे ऐतिहासिक बाजारों से गुजरते हुए जुलूसों में देखने को मिलता है। राजस्थान के हर बड़े शहर में गणगौर का अपना एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। जैसे जयपुर में आपको हाथियों और ऊंटों के साथ सबसे भव्य शाही सवारी देखने को मिलेगी। उदयपुर में पिछोला झील के किनारे का नज़ारा तो बस मन मोह लेता है। वहीं कोटा में महिलाएं महल के आंगन में एक साथ घूमर नृत्य करती हैं, और जोधपुर में भी ये त्योहार पूरे शहर में बहुत जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों और शाही प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा है। इसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक पहलू भी है। 15 दिनों की गहन पूजा के बाद आखिरकार विदाई का पल आता है। मिट्टी की मूर्तियों को एक जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। ये एक प्रतीकात्मक विदाई है, जबकि जो लकड़ी की मूर्तियां होती हैं, यानी घर की ईसर और गणगौर,
उन्हें वापस घर ले आया जाता है, इस वादे के साथ कि वो अगले साल फिर से खुशियां लेकर लौटेंगी। और यहीं इस त्योहार का सबसे खूबसूरत और गहरा सामाजिक पहलू छिपा है। पौराणिक कथा के अनुसार ये पर्व असल में पार्वती का अपने पिता के घर लौटना है। ठीक उसी तरह ये त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए अपने ससुराल से मायके लौटने का एक सुनहरा अवसर बन जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का एक मौका है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, जिससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। तो गणगौर सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये भक्ति, परिवार और समुदाय का एक खूबसूरत ताना बाना है। और ये त्यौहार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी परंपराएं हैं जो हमें हमारे घरों से, हमारी जड़ों से वापस जोड़ती हैं और हमारे रिश्तों में एक नई जान डालती हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?